ओम शांति। आज की तारीख है 25 फरवरी 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 30 मार्च 1998। मुरली का सार, सर्व प्राप्तियों की समृद्धि इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की समृद्धि इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। फिर से सुनो। सर्व प्राप्तियों की समृद्धि इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। सार से स्पष्ट होता है कि बाबा ने क्या कहा। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती है, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? सोचा सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन ना भगवान का पता है ना रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसीलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। ना सिर्फ परमात्मा वह भगवान हमारा बाप है, लेकिन वे बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको यह नशा है? है है तो फिर न सभी ने ताली बजाई। तो बाबा कहते एक हाथ की ताली बजाना। एक हाथ की ताली पता है? अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं, बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। ये परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को
सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देभान को भी भुला देता। क्या क्या करता है परमात्म प्यार? तो बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। ये परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देभान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। अपने देभान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार, परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गोल्डी स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। आप और बाप, इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। आप और बाप। कौन से 2 शब्द? आप और बाप। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई में दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना, माना उस पढ़ाई में तो कितना बोझ आ जाता है ना दिमाग पर। यहाँ पर बाबा की पढ़ाई में दिमाग हल्का हो जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोकों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना? है ना भाग्य? फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये जो क्या, क्यों, ऐसे, कैसे, नहीं करूं या करूं, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। श्रीमत ऐसे मिलते, ये क्या, क्यों, ऐसे, कैसे, क्या, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। बस क्या करो? फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। जब साकार कर्म की बात आती है ना,
तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। निराकारी स्थिति में, अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। साकार कर्मों में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। और निराकारी आकारी स्थिति में, अशरीरी बनने की स्थिति में क्या करना है? शिव बाबा को फॉलो करो। निराकारी, आकारी नहीं। निराकारी स्थिति में, अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना, अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। अपना दिमाग नहीं चलाना है। क्या करना है? कॉपी करना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है। बताओ, मुश्किल है या सहज है? हाँ, सहज है ना? 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो, 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए उनों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना? सहज है ना? तो गर्मी का समय है, मार्च आ गए ना, तो सबके हाथों में रंग बिरंगे पंखे हैं जो हिल रहे हैं। तो बाबा कहते अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं? 1 या 10, ज्यादा नहीं देते हैं। हद के गुरु होंगे ना, वो 1 या 10, इससे ज्यादा नहीं देते हैं। लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा? 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 नहीं देखा ना। आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी, यहां याद रहेगा ना मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई है, तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते लेकिन लगता नहीं, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती, इमर्ज नहीं रहती। उन्हें याद ही नहीं है कि मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं
होना तो ऐसा चाहिए। फिर जब कोई याद दिलाता ना आपको कितनी प्राप्ति है, तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। लेकिन बहुत सहज पुरुषार्थ है प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? यादगार कौन सा है, अचल घर या हलचल घर? अचल घर है ना। ये किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूं, ड्रामा है, ये तो विघन है, ये तो साइड सीन है, बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते। मैं आत्मा हूं, ड्रामा है, विघन है, ये साइड सीन है, और साथ साथ हिलते भी जा रहे हैं। हिलते हिलते बोलते ड्रामा है, साइड सीन है, विघन आया है, बोलते भी जाते और हिलते भी जाते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। ये तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है कि आपको अचल घर याद नहीं आएगा। ये तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता। हा? ऐसा नहीं हो हाथ उठावे तो कोई का उठे, कोई का नहीं उठे। नहीं। सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजा, तो सभी बजाने लगे। ये वाली चाहिए, है ना? कौन से वाली? ये वाली। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसी बाप दादा इस वर्ष की समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे। अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना जब मुक्ति वर्ष मना ले, तब भी बजाना। बजाएंगे, बजाएंगे। देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिए, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया, वह सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा, याद रहेगा ना? प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह भी मर्ज करो। बाबा ने आपको क्या क्या दिया याद करो जरा। चलो 1 मिनट दिया आपको, याद करो बाप दादा ने आपको क्या क्या दिया।
जब से ब्राह्मण बने हो तब से बाप दादा ने आपको क्या क्या दिया, 1 मिनट याद करो। कर लिया? क्या याद किए? कर लिया? क्या दिया आपको बाबा? निश्चिंत जीवन दिए, भाग्य दे दिया ने। आपको क्या दिया? संतुष्टता दे दिए। अच्छा, आपको क्या दिया दयाल भाई? सुख शांति दे दी। अच्छा, सब कुछ दे दिया। अच्छा, खुशहाल जीवन दे दिया, सब कुछ ही दे दिए, अब आगे कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है। तो याद रहेगा ना, प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ ये बाप ने जो दिया वे भी मर्ज करो। जब बाबा को याद करते हो ना, तो आपको बाबा ने क्या दिया है उसको ही मर्ज करो सबसे पहले, फिर याद में बैठो। तो क्या करो, जब भी बाबा को याद करने बैठो तो उससे पहले प्राप्तियों को ही मर्ज करो। बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह भी मर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला? बाबा ने आपको क्या बनाया और क्या मिला? क्या बनाया बाबा ने आपको, देखो, ये मर्ज करके देखो, क्या से क्या बना दिया। आज देखो पूरे विश्व में जो आप हो और कोई नहीं। और क्या मिला? आपको लगता है इसने दिया उसने दिया, अगर बाबा ना दिलाता ना तो कुछ भी नहीं मिलता। उससे बाबा के मिलने से पहले आप क्या थे? क्या थे? तो बाबा मिला तो सब कुछ मिला। तो याद रहे कि किसने दिया, किसने बनाया और क्या क्या मिला। फिर आपकी याद की यात्रा बड़ी अच्छी होगी। ऐसे शब्दों में बोलोगे, ऐसे ये दिया वो दिया वो दिया वो दिया, थोड़ी देर में भूल जाओगे। कोई बात आएगी तो खुशी गायब हो जाएगी। तो फिर कोई भी बात आएगी तो खुशी गायब। लेकिन बाबा ने आपको क्या बनाया और क्या मिला, इमर्ज करो। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार। निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार लेकर आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसीलिए यह सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। इसीलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं,
अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्वात्माएं, प्रकृति, भक्त मुक्त हो जाए। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा। ऐसे नहीं यहां से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो, असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत है, सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? तो सारी टीचर्स आई हैं। बाबा ने पूछा सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? देखो एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता जाएगा। अंतर आना शुरू किया है ना अपने में परिवर्तन, तो आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी हुई क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी है, निमित्त मधुबन निवासी हैं। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित्त टीचर्स बने, सेवादारी टीचर्स है। और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्मा है। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है ना। लिखने के लिए जैसे कोई कार्य दिया जाता है ना, बाबा ने कार्य दिया ये लिखना, दादी ने कार्य दिया ये लिखना, तो कहीं लिखते कहीं नहीं लिखते। लेकिन बाप दादा बता रहे लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं
डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। माना दादियों के द्वारा आपको डायरेक्शन मिले तो वो डायरेक्शन किसके है? बाप के है ना। तो उन डायरेक्शन पर रिगार्ड देना ये अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना ना अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई इसीलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। कि ऐसा नहीं कि आपने जो बाबा ने दादियों के द्वारा डायरेक्शन दी आपको, कुछ लिखने के लिए कहा और आपने नहीं लिखा, आप अपनी मस्ती में लिख लेंगे, बहाना दे रहे हैं, ये है वो है, अलबेलापन दिखा रहे हैं, तो ये जो आप कर रहे हैं ना ये आपके नेगेटिव मार्क्स में आएगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, कटेंगे नंबर। क्योंकि बाबा ने जो कहा वो आपने अप्लाई नहीं किया। बाबा ने कहा कैसे? दादियों द्वारा कहा। आपने बहाना दिया या अलबेलापन दिखाया। हल्की बात नहीं करो। लेकिन ये बच्चे भूल जाते हैं कि बिना डायरेक्शन के तो यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा और अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, अपने को चतुर थोड़ा समझते हैं ना, तो हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है ना। क्या जानते हैं बाप दादा? जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है उनके माध्यम से आपको डायरेक्शन दिए कुछ और आपने वो अप्लाई नहीं करने हैं और आप अपने आप में समझ रहे बाप दादा तो जानते हैं ना। जानते तो हैं लेकिन कहा क्यों? किस लिए कहा है? बाबा जानते हैं ना, चलो आपने कहा बाबा तो जानते हैं, लेकिन कहा क्यों है? हा? जानते हुए कहा ना, बाप दादा जानते हैं इसीलिए तो आपको कहा ये करो, जानते हुए कहा ना। तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे करे छोटे छोटे जिसको हांजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। बहुत ऐसे छोटे छोटे कार्य होते हैं, आपने कहा हाँ जी मैं अभी अभी करूं, मैं करके दिखाती हूँ, मैं जरूर करूंगी, मैं पूरी मेहनत करूंगी, ये होगा ही होगा क्योंकि बाप दादा ने कहा है। जो भी डायरेक्शन आए बाप दादा ने कहा है, होना ही है। बाबा ने तो एक्स्ट्रा शक्ति मुझे दी ही है, तभी तो मेरे सम्मुख ये कार्य आया है। तो कोई बहाना नहीं, कोई अलबेलापन, तो कार्य होना ही है। कहेंगे बाद में यही बाप दादा तो जानते हैं ना मेरी क्या मजबूरी, तभी तो कहा ऐसा करो, जानते हैं तभी तो कहा। तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य छोटे छोटे जिसको हांजी करने में एक्स्ट्रा मजा आती। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने ही नहीं देता। वे समझते भी हैं कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन 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 ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाँ जी करने से मार्क्स ले लेते हैं। छोटी छोटी कॉमन सी बातों में वो हाँ जी करते हैं, कार्य करते हैं और वो नंबर ले लेते हैं। और हो सकता है कि वे थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वे आगे भी निकल सकते हैं।
स्थूल ही कोई कार्य कहा जाता है, ये नहीं करना, ऐसे करना, उसमें ही नहीं हो पाता तो सूक्ष्म में क्या करोगे? सूक्ष्म भाषा तो आपको समझ ही नहीं आने वाली। मैं कहा ये तो स्थूल कार्य है ना, इसको करने में क्या दिक्कत है? हाँ जी करके करो। और जब हाँ जी करके करो तो निrsंकल्प होने बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंह से तो आपने हाँ जी किया, अंदर संकल्प चल रहे, आपका कार्य कभी नहीं होगा, याद रखना। तो स्थूल में ही स्वीकार नहीं है, सूक्ष्म की भाषा तो बड़ी दूर की है। तो सोचो इशारे कहाँ से समझेंगे? और जो ऐसे स्थूल में और ऐसे सूक्ष्म में, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कार्यों में हाँ जी करते करते हो सकता है उनकी मार्क्स ही ज्यादा इकट्ठी हो जाए और वो आगे निकल जाए। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में हैं। इसीलिए सहज तरीका है, छोटी छोटी हांजी करने से मार्क्स जमा करते जाओ, छोटी छोटी बातों में भी हाँ जी। और निरसंकल्प, ये नहीं कि मुंह पे हाँ जी अंदर संकल्प, तो वो कार्य आप कभी नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। और आप भूल गए फिर कहोगे मैं तो भूल गई। वरना स्थूल कार्य हम भूल जाते हैं जो डायरेक्शन में दिए जाते हैं। क्यों भूल गई? क्योंकि जैसे ही कहा तो मुंह पे तो हाँ जी है और अंदर ना जी है, अंदर संकल्प चल रहे हैं थोड़े। और अगर मुंह पे हाँ जी है और निरसंकल्प अवस्था है कि संकल्प नहीं चलाते, तो आप वो कार्य बहुत सहजता से कर लोगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि ये हो कैसे गए। बस आपने हाँ जी की और आज्ञाकारी बने और अंदर कोई संकल्प नहीं चलाया, यही समझा बाबा ने जो कहा है वो तो मुझसे होना ही है, क्योंकि बाबा जो साथ है, बाबा ही तो करा रहा है साथ में। बस हाँ जी करी और संकल्प नहीं चला। तो छोटी छोटी बातों में अगर आप ये एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करना चाहो तो कर सकते। कट नहीं करो, जमा करो। कट नहीं करो कि आप हाँ जी ही नहीं करते और संकल्प बहुत चलाते हो, तो ये क्या है? कट, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजोरिटी ने अपना गुस्सा अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को, है ना, सभी नहीं, उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं। याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं उन हाजी करने वाले बच्चों को। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना ही है, ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी? बन सकते हो, बन जाओ। कि हलचल होगी, हुई कि बन सकते हो। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ओनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते, एक सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भव। तो बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी,
अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी मुक्ति वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी, ठीक है? हो सकता है या मुश्किल है? तो सभी ने हाँ जी कहा। फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैज देगा। मधुबन वालों को बैज देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइज देंगे। अच्छा, बैज देंगे आप। अच्छा, आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहां बुद्धि ना जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहां जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। आज का स्लोगन, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। हम सभी बच्चे अव्यक्त पालना ले रहे हैं, अव्यक्त होने के लिए, बाप समान बनने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त होकर अव्यक्त वतन में बैठे हैं और विदेही बाप हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करके वैसा बनना है। तो अभी हमें अव्यक्त पालना मिल रही है, तो अगर हम ब्रह्मा बाप समान बनेंगे तो यही पालना का प्रत्यक्ष सबूत है कि उस पालना का रिटर्न यही है। प्यार का रिटर्न क्या होता है? जो प्यार को पसंद वही करना, जो बाप को पसंद वही करना, जो बाप कहे वही पसंद मेरी, तो वही करना है। तो यही पसंद आना चाहिए ना, अपनी कोई अलग से पसंद तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर है और वो पसंद बाप को पसंद नहीं है तो फिर क्या सबूत देंगे? तो बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है कि वैसा बनना जैसा बाबा चाहते हैं। ओम शांति।